हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। आज है 16 सितंबर और देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। और आप सभी को बता दें, हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी न्यूज़ पर फोकस मत कीजिए, बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बल्कि फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ अब और पढ़ना है आपको। ठीक है, हाँ। हमने बताया आपको पहले कि कब कौन सा नियम आता है, कब कौन सा चेंज हो जाता है, या फिर जो भी बातें हो रही है ज़रूरी तो नहीं कि वो लागू हो ही जाए। नहीं लागू होंगे तो फिर आपके पास पढ़ाई का टाइम नहीं रह जाएगा। तो इसलिए हमारे जिम्मे बस एक ही काम है, मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना। तो इसे कंटिन्यू रखिए। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फटाफट से एक मैसेज करेंगे जल्दी से, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग हमें सुन पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन है हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 105वां स्थान रहा। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 जारी किसके द्वारा किया गया, तो ये जारी किया गया कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो कनाडा की फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 एनुअल रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत को 105वें स्थान पर रखा गया। अच्छा, यहाँ पर ये तो हो गया कि भारत का कौन सा स्थान था। फर्स्ट रैंक किसे मिला, पहला स्थान किसे मिला, तो पहला स्थान पाने वाला देश है हांगकांग। कौन सा है, हांगकांग है। अच्छा, दूसरा है सिंगापुर, ध्यान दीजिएगा जितने हम रैंक बताते चल रहे हैं आपको। तीसरा है न्यूजीलैंड, चौथा है स्विट्जरलैंड, पांचवा है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, और 105वें स्थान पर है अपना भारत महान, और 124वें स्थान पर है हमारा पड़ोसी देश चीन, 124वें स्थान पर। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानते रहिए, इसमें शामिल 10 सबसे कम रैंकिंग वाले जो देश हैं। ये तो आप लोगों ने देख लिया टॉप 5 वाले, जिसे अच्छी रैंक मिली है, और उसमें साथ साथ में अपने देश का भी देखा और पड़ोसी देश का भी देख लिया। और इसमें जो 10 सबसे कम रैंकिंग पाने वाले देश हैं वो कौन से हैं, अफ्रीकी गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जिम्बाब्वे है, अल्जीरिया है, ईरान है, अंगोला, लीबिया, सूडान और वेनेजुएला है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, एनुअल इंडेक्स जो जारी किया गया है, ये कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया। तो अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते चलते हैं। फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष कौन है, तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं पीटर ब्राउन। ठीक, फ्रेजर इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ पर है, कनाडा के वैंकूवर में, लिख देते हैं वैंकूवर में है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। ठीक है, चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं। कनाडा की राजधानी आपको बताना है, कनाडा की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा 20 सही हो जाता है, 12 सितंबर को। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, तो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 ये कब मनाया गया, ऑप्शन आपका 20 सही हो जाता है, 12 सितंबर को। हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को, ध्यान दीजिएगा, दूसरे शनिवार को, सितंबर के दूसरे शनिवार को दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, दुनिया भर में चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया जाता है। इस वर्ष ये कब पड़ा, 12 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, चलिए, और इस दिन की शुरुआत वर्ष 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ IFRC द्वारा प्राथमिक उपचार की ज़रूरत और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीके और प्राथमिक उपचार के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए
इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? IFRC के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के द्वारा। कब? 2000 में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % पर रहने का अनुमान जताया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है। ऑप्शन बी -11.5%। बहुत ही बेकार, मतलब बहुत ही कम है जीडीपी। तो रेटिंग एजेंसी है मूडीज, ये रेट करती है, रेटिंग एजेंसी है मूडीज। इसने वित्त वर्ष 2020-21 में इस महामारी के कारण भारत की जीडीपी विकास दर 11.5% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है। हालांकि मूडीज ने वित्त वर्ष 2021-22 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की अगर हम बात करें तो इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को 10.6% की दर से बढ़ने का अनुमान भी जताया है। तो 2022 के लिए अभी आप लोगों ने क्रिसिल का भी देखा और इससे पहले किसका देखा? तो दो रेटिंग एजेंसी का इससे पहले आप लोगों ने जीडीपी देख लिया। तो दोनों को आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। तो अभी हाल ही में कल आपने देखा क्रिसिल का। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए। क्वेश्चन है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। एरो इंडिया 21 का ध्यान रखिएगा 13वां संस्करण कब आयोजित होगा? 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगा। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में। कहाँ पर? यलहंका में आयोजित किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये जानिए, रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इनके द्वारा एरो इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। कौन सी वेबसाइट है? aeroindia.gov.in वेबसाइट है ये। अच्छा, और आपको बताते हैं एरो इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और विमानन प्रदर्शनी है, जिसे 1996 के बाद बेंगलुरु में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक। और इसे आप aeroindia.gov.in वेबसाइट पर देख सकते हैं। आ जाती है यहाँ पर बेंगलुरु की। तो बेंगलुरु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है ये बेंगलुरु और कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर भी है बेंगलुरु। यहाँ की राजभाषा है कन्नड़ और इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। सरकार के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो राज्यपाल है वजुभाई वाला। क्या नाम है? वजुभाई वाला। मुख्यमंत्री कौन है? VS येदियुरप्पा, जो कि भाजपा से हैं। विधानमंडल में अगर हम सीट की बात करते हैं तो विधान परिषद में 75 सीटें, विधानसभा में 225 सीटें, और अगर हम संसद की बात करते हैं तो राज्यसभा में 12 सीटें और लोकसभा में 28 सीटें। यहाँ पर जो उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नाटक की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो कर्नाटक की जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, कावेरी है, तुंगभद्रा है, कृष्णा नदी है, मलय प्रभा नदी है और शरावती नदी है। अच्छा, शरावती नदी किस लिए फेमस है? क्या आप लोग बता सकते हैं? शरावती नदी किस लिए फेमस है? आप लोग कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हैं? और हम आपको जीएस की क्लास में कई बार बताए हैं। चलिए, शरावती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है और ये पश्चिमी घाट से निकलती है। इस नदी पर भारत भर में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है। कौन सा? जोग जलप्रपात स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कोऑपरेशन कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, 12 सितंबर को। हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन यानी कि दक्षिण दक्षिण सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाया जाता है? यह दिन दक्षिण के क्षेत्रों और देशों द्वारा हाल के वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों विकास को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है।
विकासशील देशों में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी ये दिन उजागर करता है। इसके पीछे जो मनाए जाने का उद्देश्य है ये भी है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया? पिगरी का मतलब है जहां पर सुअर पालन होता है, यानी कि जहां पर इनकी ब्रीडिंग होती है और इनका उत्पादन होता है, बढ़ाया जाता है और फिर इनको रखा जाता है। एक तरीके से आप सिंपली कह सकते हैं कि जहां पर सुअर पालन हो रहा है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मेघालय सरकार के द्वारा। तो मेघालय सरकार के द्वारा कुल कितना बजट इसके लिए रखा गया है या कितना पैसा खर्चा किया गया? तो पूरे मेघालय सरकार के द्वारा 209 करोड़ रुपए का कुल व्यय किया गया और इसी के साथ ही भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन बना और ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। इसी मेघालय पशुधन उद्यम उन्नत सोसाइटी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। जो वित्त का पोषण किया जा रहा है इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि पैसे का। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये अगले 3 वर्षों में 150 करोड़ रुपए के पोर्क मतलब सुअर का मांस, तो 150 करोड़ रुपए के पोर्क वार्षिक आयात को कम करना, यानी कि एक साल में 150 करोड़ रुपए का जो सुअर का मांस आयात किया जाता था यानी कि खरीदा जाता था उसको कम करना है। और मेघालय को पोर्क यानी कि सुअर के मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, इसीलिए यहाँ पर सुअर का पालन किया जा रहा है। ठीक, ये इसका उद्देश्य है। तो पिगरी मिशन के माध्यम से राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ये सरकार की पहल है जिससे कि इस मिशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके और सुअर का उत्पादन ज़्यादा हो सके। ठीक है, और राज्य सरकार किसानों को ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज का भुगतान भी करेगी। बात आ जाती है यहाँ पर मेघालय की, तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा है। मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। क्लियर हो गया? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गोल्डन टेम्पल। FCRA क्या है? तो FCRA का फुल फॉर्म है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट, यानी कि फॉरेन से जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है, विदेश से जो अंशदान मिलता है उससे रिलेटेड है। तो अब आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे और आपको भूलेगा भी नहीं। अच्छा, गोल्डन टेम्पल है कहाँ पर? चलिए बता देते हैं, अमृतसर में है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमृतसर की गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशंस एक्ट पंजीकरण की मंजूरी प्रदान की है। मतलब क्या हुआ इसका? अब इसके बाद स्वर्ण मंदिर विदेशों से भी अंशदान हासिल कर सकेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? चलिए अब यहां पर जानिए स्वर्ण मंदिर के बारे में। स्वर्ण मंदिर ये पंजाब के अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर एक गुरुद्वारा है जो गोल्डन टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध है। ये गुरुद्वारा है, कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में है। गुरुद्वारा का निर्माण मानव निर्मित कुंड के चारों ओर किया गया है। 10 सिख गुरुओं में से चौथे गुरु रामदास साहिब ने 15वीं सदी में यह गुरुद्वारा और सरोवर बनवाया था। गुरुद्वारा वर्तमान में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा ये प्रशासित और शिरोमणि अकाली दल द्वारा नियंत्रित है। तो इतना जानते रहिए आप गुरुद्वारा से रिलेटेड, यानी कि स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड बातें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? विकल्प हमारा बी सही हो जाता है, ICICI बैंक ने। तो ICICI बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नाम का एक नया उत्पाद लॉन्च किया है।
तो स्टार्टअप के लिए ये कार्यक्रम उनकी बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं एनालिटिक्स, स्टाफिंग, अकाउंटिंग और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य कामों का भी ये ध्यान रखेगा। और यहाँ पर बात आ जाती है आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन क्या है? हम है ना, ख्याल आपका। लिख देते हैं, हम है ना, ख्याल आपका। बस इतना ही है, इसकी टैगलाइन इतना है। अब इन्होंने इतना ही रखा तो हमें क्या। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन है, हाल ही में नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए क्या लॉन्च किया? समाधान के लिए लॉन्च किया। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है सारोड पोर्ट्स। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है। देखिए, केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। इन्होंने समुद्री क्षेत्र में जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए, समय पर समाधान की सुविधा के लिए सारोड पोर्ट्स, यानी कि अगर हम इसका फुल फॉर्म देखते हैं SAROD, सोसाइटी फॉर, लिख देते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं, सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स फिर पोर्ट। सारोड का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। तो ये पहले बनाया जाता है, फिर उसके बाद इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस नाम का एक विवाद निपटान तंत्र इन्होंने लॉन्च किया है। इससे क्या होगा? देखिए, समुद्री क्षेत्रों में जो विवाद होगा उसमें मध्यस्थों के माध्यम से, कोई मीडिएटर होगा, उसके माध्यम से विवादों के निपटान में सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। जैसे बंदरगाह, निजी बंदरगाह, गैर प्रमुख बंदरगाह, पोर्ट और शिपिंग क्षेत्र इसमें शामिल होंगे। इससे जो संबंधित विवाद होगा, किसी मीडिएटर की हेल्प से इसे जल्दी सुलझा लिया जाएगा। क्लियर है? चलते हैं हम आज के क्वेश्चन के सुपरफास्ट रिवीजन की तरफ। तो यहाँ पर आज का करंट अफेयर हो जाता है कंप्लीट। एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को करेंगे लाइक। आप लोग लाइक और शेयर में भी बहुत कंजूसी करते हैं, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से आपको जैसे लगता है कि नहीं यही हो जाएगा, यही हो जाएगी, अच्छी चीज़ें जब आती है तो ये लगता है कि अरे ये पता नहीं होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन जब कुछ ऐसी न्यूज़ हो जाती है, कोई गड़बड़ चीज़ होती है, तो ये लगता है अरे ये तो पक्का हो जाएगी। नहीं, इसके लिए भी वैसा ही सोचिए कि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ज़्यादातर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो चीज़ें खराब होती हैं वो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। चलते हैं, कर लेते हैं आज का सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान, ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा सही हो जाता है, 105वें स्थान पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 कब मनाया गया? तो विकल्प बी सही हो जाता है, 12 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % पर रहने का अनुमान जताया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, -11.5%। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन सी सही होता है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 12 सितंबर को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मेघालय सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, गोल्डन टेम्पल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया? ऑप्शन बी सही हो जाता है, ICICI बैंक ने। क्वेश्चन है, हाल ही में नौवहन मंत्री ने समुद्री क्षेत्र में विवादों के समाधान के लिए कौन सा तंत्र लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, सारोड पोर्ट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर हम लोगों ने देख लिया, इसका सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। कल का क्वेश्चन उसका करेंगे सुपरफास्ट रिवीजन।
क्वेश्चन है, हाल ही में कहा कि सीएम ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, प्लेयर्स पॉट। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नया चेयरमैन कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, परेश रावल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया। तो विकल्प यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी ने, पीएम नरेंद्र मोदी हैं। अगला है, हाल ही में पूर्व स्वास्थ्य सचिव WHO के स्वतंत्र पैनल में शामिल हुई, इनका नाम क्या है। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब किसके नाम हुआ। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, पूनम खत्री के नाम पर। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूदास स्वामी जी रेलवे स्टेशन रखा गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, हुबली रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया। तो भारत की जीडीपी क्रिसिल के द्वारा, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है माइनस, ऑप्शन डी सही होता है -9%। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं और जो मैंने कल सवाल पूछा था आप लोगों से, तो आप लोगों को उसका जवाब भी मिल चुका होगा सुपरफास्ट रिवीजन की क्लास में। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, आज का हमारा पहला सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में किस टेम्पल को गृह मंत्रालय से FCRA रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिली। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस सरकार ने भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया। ऑप्शन असम, मेघालय, नागालैंड या इनमें से कोई नहीं। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। तो 105वें, 6ठे, 7वें या 108वें स्थान पर। तो विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। हमें थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमें भी एनर्जी मिलता है। और आप लोग पढ़ते रहिए, हमेशा कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। हम एक ही काम कर सकते, पढ़ सकते हैं, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद। और आपका एक न्यू चैनल है भुनभुन ब्लॉग्स, जिसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर कुछ अलग और न्यू चीज़ें देखने को मिलेंगी। जब भी मिलेंगे कंटिन्यू मिलेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।